Hello students, welcome you all. If you have not watched my video on mechanical equilibrium part 2, please watch that. उसके अंदर मैंने एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो है आपको पास ऑन की थी, चैलेंजिंग प्रॉब्लम, एंड टुडे आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. दिस इज द चैलेंजिंग प्रॉब्लम ऑन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. आई रीड इट, मैं रीड कर देता हूं. एज आप देख सकते हैं एक रोड है यहाँ पे, a rod of mass m attached with a massless string and another mass m. यहाँ पे एक mass attached है, heavier mass, ये lighter rod, और ये string passing over this solid sphere यहाँ पे is in mechanical equilibrium resting over a frictionless fixed sphere of radius capital R. This is R. Length of the rod is L. Find the rest of x upon L. X is the distance from this end to the point where this is touching this sphere. तो ये इक्विलिब्रियम में है और ये जो सरफेस है इसका स्मूथ है. तो वी हैव टू फाइंड एंड दिस इज द डेटा गिवन. तो हाउ विल यू सॉल्व दिस? लेट्स स्टार्ट. इसके अंदर जो रोड है इसका हम एफबीडी बना लेते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं ये जो यहां पे आर जो रेडियस है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस. तो इसका हम एफबीडी बना लेते हैं रोड का. दिस इज द रोड, इसका एफबीडी बना लेते हैं. और इसके साथ आप देख सकते हैं यहां पे जो ये थ्रेड है, दिस इज सपोज देयर इज ए टेंशन टी. थ्रेड के अंदर टेंशन टी एज्यूम कर लिया और यहां पे ये होगा 90 डिग्री, यहां पे 90. नाउ दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस. अब मान लिया मैं इसको ज्वाइन करता हूं यहाँ पे, and suppose this angle is alpha. तो ये एंगल इक्वल होंगे दोनों, अल्फा अल्फा. प्रॉपर्टीज है ये. टेंजेंट टू ए सर्कल, यू नो टेंजेंट टू ए सर्कल, ये इक्वल एंगल्स होते हैं, हाफ हाफ. ये 90 डिग्री पे होते हैं. सर्कल की प्रॉपर्टी है, सर्कल की प्रॉपर्टी. तो इसमें अल्फा अल्फा मैंने अज्यूम कर लिया. सपोज ये 90 डिग्री है तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा. तो यहां से मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये भी 90 माइनस अल्फा ही होगा. तो टोटल 180 माइनस 2 अल्फा. तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे दिस विल बी 2 अल्फा. तो यहां से ये एंगल आ गया 2 अल्फा. तो इसका एफबीडी बनाते हैं. तो ये यहाँ पे टेंशन टी है इन दिस वे, रोड के ऊपर टेंशन टी एंड दिस एंगल इज 2 अल्फा. ओके, और यहाँ पे ये टच कर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और देयर विल बी ए नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोड. तो नॉर्मल रिएक्शन रोड पे होगा n. और वेट ऑफ द रोड वो यहां पे कहीं mg डाउनवर्ड, वेट ऑफ द रोड विल एक्ट डाउनवर्ड. तो यहां पे हम जो है इसके अबाउट, जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अबाउट इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इस पॉइंट के अबाउट. तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के लिए हमें टॉर्क लेना पड़ेगा टेंशन फोर्स का और mg वेट का. तो इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेता हूं मैं. तो दिस इज t cos 2 अल्फा और इसके परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ पे t sin 2 अल्फा. दिस इज t sin ऑफ 2 अल्फा. ऐसे ही mg के कंपोनेंट्स, दिस एंगल इज गिवन थीटा. तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है आपका. तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा एंड दिस विल बी थीटा यहाँ पे. तो इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका mg cos थीटा और इस साइड आ जाएगा ये mg sin थीटा. नाउ दिस रोड इज इन इक्विलिब्रियम बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल. अगर ट्रांसलेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस mg sin थीटा along the length of the road. तो along the length of the road t cos of 2 alpha should be equal to mg sin theta. एक तो इक्वेशन ये आ गई हमारी. अब इसके अबाउट रोटेशनल इक्विलिब्रियम n के अबाउट, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी यहाँ पे और दिस इज गिवन x. तो n के अबाउट जो है यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं अभी इसकी. तो t इंटू साइन ऑफ 2 अल्फा इंटू x, दिस इज इंटू x इज इक्वल टू, इसका टॉर्क किसके इक्वल होगा? टॉर्क गिवन बाय दिस mg cos थीटा. तो दिस mg cos थीटा and this mg cos theta multiplied by this perpendicular distance, this one, you can see this distance, ये distance,
और ये डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, क्योंकि ये टोटल जो है L/2 है, यहां से यहां तक L/2, और इसमें से x यहां माइनस कर देंगे तो दिस इज L/2 माइनस x, और यहां से x की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट। और उधर से जो यहां पे दिस थ्रेड इज वर्टिकल डाउनवर्ड एंड इन इक्विलिब्रियम, तो थ्रेड के अंदर जो टेंशन T होगा यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल mg। तो कैपिटल T की वैल्यू हमें पता है mg, इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो यहां से हम T को कैपिटल mg वी कैन सब्स्टिट्यूट, दिस T विल बी कैपिटल mg, दिस इज कैपिटल mg, दिस इज कैपिटल mg, और यहां से G कैंसिल हो गया आपका। तो यहां से ये जो है cos 2 अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी, cos 2 अल्फा दैट विल बी इक्वल टू sin थीटा स्मॉल m डिवाइडेड बाय दिस कैपिटल M, G कैंसिल हो चुका है, दिस इज कैपिटल M। cos 2 अल्फा की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। अब cos 2 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और यहां से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, ये G से G कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहां से आ जाएगा आपका m sin ऑफ 2 अल्फा प्लस ये फैक्टर आ जाएगा आपका स्मॉल m cos ऑफ थीटा एंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू, ये बच जाएगा यहाँ पे m cos थीटा इंटू L/2, यहां से ये आ गया। तो हमारा टारगेट है वी हैव टू फाइंड दिस x अपॉन l, x इज दिस लेंथ यहां से एंड पॉइंट की, तो x अपॉन l, तो x हमारा ये आ चुका है और l ये, तो x अपॉन l की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, x अपॉन l, तो x अपॉन l इज इक्वल टू यहां से ये x अपॉन l, तो ये आ जाएगा आपका m cos थीटा बाय 2, और ये फैक्टर राइट साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ये m cos थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कैपिटल M साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस m cos थीटा, ये आपका x बाय l आ गया। अब इसमें हम डेटा पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन वी नीड sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ पे पहले एक बार डेटा जो है सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा इज गिवन दिस वन, m स्मॉल m इज 10, थीटा इज 30, sin 30 इज 1/2, कैपिटल M इज योर 15, तो दिस विल बी 1/3, तो cos 2 अल्फा इज 1/3, तो यहाँ पे sin 2 अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। इफ वन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इज गिवन, यू नो, अगर हमें ये पता है cos 2 अल्फा 1/3 है, तो दिस इज 1, दिस इज 3, तो हाइट कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 √8, तो ये हो जाएगा इसका √8, तो यहाँ sin अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से x बाय l आपका आ जाएगा, x अपॉन l, तो x अपॉन l इज इक्वल टू स्मॉल m था आपका 10, cos थीटा cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट कैपिटल M इज योर 15, sin 2 अल्फा यहां से ट्रायंगल से दैट इज √8 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 3 प्लस M इज योर 10 एंड cos थीटा इज योर 30 डिग्री एंड दैट इज √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3 5 जा, ये 5 पे कैंसिल हो गया, और इधर से ये आ जाएगा हमारा cos 30 √3/2, तो ये 10 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट आ जाएगा आपका 5 √8 एंड दिस इज 5 √3, और यहां से 5 कॉमन आउट आ जाएगा, 5 कॉमन आउट आएगा, 5 2 जा 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा ये सब, और ये आ जाएगा आपका √3/2 ब्रैकेट √8 प्लस √3, ये आपका आ गया। इसको फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं, √8 इज योर 2√2, तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय दैट इज 4 √2 प्लस 2√3, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x अपॉन l। तो इस तरह से हम x अपॉन l ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई किस रेशो में हो गए, इसका लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड, देन दिस
will be in mechanical equilibrium. Thank you very much. Keep on watching. Thank you.